वंदे मातरम। अभी हम प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है। ये ज्ञात कीजिए कि 250 का 15% कितना होता है। 250 का 15% कितना होता है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि 250 का 15%, तो 250 का 15 यानी कि 250 250 का 15, तो 15% यानी 250 गुणे 15 बटे में 100 करेंगे। अब दोनों को काट देंगे। यहाँ पर 25 बटे 100 और 15 हुआ, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 25 तिया 75 बटे 2। अब इसको सरल करेंगे बच्चों, तो अपना आएगा 37.5। फिर 1 घंटे का 1%, तो 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट का। कितने मिनट का? 60 मिनट का। ठीक है, और 60 मिनट जो होता है 60 गुणे 60 सेकंड में करेंगे और उसका 1% निकालेंगे। और 1% की बात करें तो ये जो है हम इसको लिखेंगे 1/100 गुणे 100 गुणे 60 गुणे 60 बराबर। अब तीनों जीरो काट दीजिए इसके, तो 6 और 6 बचे इसके। फिर आपका 6 गुणे 6 यानी 36 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, फिर है 2500 का 20%, यानी 2500 का 20%। हम इसको लिख सकते हैं 20/100 गुणे 25। अब हम इसे सरल करें तो 1 2 जीरो इसके कट गए। फिर आपका यहाँ पर बचा क्या? 20 गुणे 25। अब 25 और 20 का गुणा करो तो आपका आंसर आएगा 500। आंसर आएगा 500। ठीक है, उसके बाद में फिर 1 किग्रा का 75% में कन्वर्ट करना है। तो 1 किग्रा बराबर, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि किग्रा को हमें ग्राम में बदलना है। तो हम यहाँ पर 1000 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, 1000 ग्राम का 75%, तो 1000 ग्राम का 75% हम लिख सकते हैं 75/100 गुणे 1000। अब इसमें भी 1 2 जीरो काट दिए दोनों, तो बचा 75 गुणे 10, तो आपका आया 750। कितना आया? 750 ग्राम। और इसे अगर किलोग्राम में बदलना है तो हम यहाँ पर 750 बटे में 1000 कर सकते हैं। चूँकि अब यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 3 अंक जीरो है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 0.750 kg या किग्रा। तो ये रहा हमारा कन्वर्ट करना। अब प्रश्न की संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% 600 है। दूसरा सवाल है कि इसका 12% 1080 है। इसका 70% 14 मिनट है। फिर इसका 8% 40 लीटर है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, प्रश्नों के सभी के लिए हमें मानना है कि संपूर्ण राशि हमारी यक्स है। हमें संपूर्ण राशि यक्स मान लेना है, और यक्स का 5% वो बराबर है 600 के। तो यक्स का 5%, यक्स का 5% 5/100 बराबर है 600 के। अब ये जो 100 है उधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, पक्षांतर करने पर आएगा x गुणे 5 बराबर 100 गुणे 600। अब इसका फिर x बराबर आ जाएगा 100 गुणे 600 बटे में 5। फिर हम इसको देखिए यहाँ पर ये हमारा दिखा है कि x बराबर 600 गुणे 100 और बटे में 5 बराबर, काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और जीरो, यानी 600 गुणे 20, और 600 और 20 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आया और 3 जीरो, यानी ये 12,000 हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल है कि यक्स का 12%, तो यक्स का 12% लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यक्स का 12% कितना हुआ? 1080। तो यक्स का 12% तो 12/100, चूँकि परसेंट यानी 12/100 गुणे एक्स बराबर 1000। अब ये 100 है, इस 1080 के साथ गुणा किया
तो x बराबर आया 1080 गुणे 100 और ये जो 12 है वो बटे में आया यहाँ पे। अब इसको सरल कीजिए, ठीक है। सरल करने का है, इसको 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 0। फिर 6 से काटे, 6 कम 6, 6 6 सते 6 अठे 48 और 0। फिर 18 पंचे 90, वहाँ पर 180 बचा था, 180 गुणे 90, ठीक है। तो 18 पंचे 90, यहाँ 50 बचा था, तो 18 पंचे 90 और ये 2 90 और ये 2 0, यानी इसका कितना आया 9000 आया, ठीक है। सी है x का 40% बराबर 500 किलोमीटर है। तो x का 40% यानी 40/100 गुणे x बराबर 500। x बराबर आपका, ठीक है, x बराबर आपका आएगा 500 गुणे 100/40। अब 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 यानी 250 आया। अब 250 में 500 का गुणा कीजिए, 250 गुणे 5, तो 5 0 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 1250 आया, ठीक है। फिर डी है x का 70% बराबर 14 मिनट। तो x का 70%, तो 70/100 गुणे x बराबर 14 के, और x बराबर 14/100, 14/100 आया, 0 0 काट दिया, 7 एकम 7, दूनी 14 आया, और 2 गुणे 10 किया तो कितना आया 20 आया। कितना आया 20, तो ये आपका 20 मिनट आ गया। फिर है ई, x का 8%, तो x का 8% बराबर 40 लीटर के। तो x गुणे 8/100 बराबर 40 लीटर, तो x बराबर 40 गुणे 100/8। अब इसको काट दीजिए, काटिए, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 5 और गुणे 100 किए तो कितना आया 500। प्रश्न 6, दिए गए प्रतिशतों को साधारण और दशमलव भिन्न में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। तो यहाँ पर 25%, फिर 150%, फिर 20%। तो यहाँ पर 25% है, 25% को भिन्न में बदलें तो यहाँ पर 25/100 लिखेंगे, क्योंकि 25% का मतलब हुआ बच्चों, 25% का मतलब हुआ 25/100। 150% का मतलब हुआ 150/100। 20% का मतलब हुआ 20/100। 5% का मतलब हुआ 5/100। तो यहाँ पर ये इसे भिन्न में दिखाया गया है और इसे अब सरलतम रूप में काटना है। तो सरलतम रूप में काटने का देखिए 25 है, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 1/4 आया। 0 से 0 काट दिया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 3/2 आया। फिर 0 से 0 काटे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1/5 आया। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो 1/20 आया। यानी हम इस तरह से इसे सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दशमलव में लिखना है, तो दशमलव में लिखने के लिए आपको करना क्या है कि 4 को 1 से भाग करना है। भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 दूनी 8, फिर 2 आया, फिर 0 बढ़ाइए, 4 पंचे 20, तो आपका कितना आया 0.25। तो ये देखिए आपका दशमलव में। फिर 3/2 है, तो 3/2 को फिर भाग कर दीजिए, 2 भागे 3 करिए, ठीक है। तो 2 एकम 2 का चला गया पहाड़ा, 3 में से 2 गया 1, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 पंचे 10, तो आपका 1.5 आया। तो ये देखिए 1.5। फिर 1/5 है, 1/5 है, तो 5 भागे 1 कीजिए, 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ाइए और यहाँ दशमलव लगाइए और यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पर आपका 0.2 आया, ठीक है। फिर 1/20 है, क्या है 20 भागे 1 करिए, पहाड़ा नहीं गया, 0 दशमलव लगाइए और 0 बढ़ाइए, फिर पहाड़ा नहीं गया, तो यहाँ 0 बढ़ाकर 1 अंक बढ़ा दीजिए, तो 2 पंचे 10 हुआ, तो आपका ये 100 हो गया। यानी आपका आंसर आया 0.05। ये देखिए आपका 0.5 आया, ठीक है। अब एक नगर है जिसमें 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष, शेष बच्चे हैं। तो बच्चों का प्रतिशत कितना है? तो पहले महिलाओं का प्रतिशत 30% है ना। अब देख रहे हैं
कि महिलाएं 30% है, पुरुष का 40% है, तो कुल प्रतिशत कितना हुआ दोनों का, तो 30 और 40 जोड़ेंगे तो 70% आएगा। इसलिए बच्चों का प्रतिशत बराबर कुल प्रतिशत माइनस कुल प्रतिशत में से महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत घटा दीजिए। तो कुल परसेंट बच्चों हमेशा 100 ही होता है और महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत जोड़ने पर 70% आ रहा है, और 100 में से 70 माइनस करने पर आपका परसेंट आ रहा है 30%। यानी कि जो बच्चों का प्रतिशत है वो है 30%। फिर प्रश्न नंबर 8 है कि किसी क्षेत्र में 1500 यानी 15,000 मतदाताओं ने में से 60% ने मतदान किया, यानी 15,000 मतदाता हैं जिनमें से 60% लोगों ने मत दिया। पता करिए कि कितने परसेंट मतदान में भाग नहीं लिए। अब ये हम पता कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाता ने मतदान नहीं किया। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है कि यहाँ पर कुल मतदाता, फिर मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत, फिर भाग न लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत, यानी 60 में से चूँकि मतदाता हैं 60% भाग लिए और कुल मतदाता 100 हैं, तो भाग न लेने वाले मतदाता की परसेंट हो गई 40%। ठीक है। अब मतदान ना करने वाले मतदाताओं की संख्या, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि भाई 15 ये कि भाग ना लेने वालों की संख्या बराबर 1500 का 40%। तो 1500 का 40% यानी 40/100 गुणे 15,000। अब देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब बचा आपका 40 गुणे 150। अब 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 2 0 ये, यानी कितने लोगों ने, 6,000 लोगों ने मतदान नहीं किया। कितने लोगों ने, 6 लोगों ने मतदान नहीं किया। अब प्रश्न है, मीता अपने वेतन में से 400 रुपया बचाती है, यदि उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है ना। तो मान लीजिए वो मानिए कि मीता का कुल वेतन X रुपया है और वेतन का 10% बचा रही है, और वो होता है कितने के, 400 के बराबर है। तो वेतन का जो है 10% कितना है, 400 के बराबर। तो X का 10% बराबर 400 के, तो ये 10/100 गुणे 4 बराबर 400 के। तो X बराबर 400/100, 400 गुणे 100/10। 0 से 0 काट दीजिए और 4 और 3 0, यानी उसका जो वेतन है वो है 4,000। कितना है, 4,000। फिर एक स्थानीय क्रिकेट टीम में एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से टीम ने 25% मैच जीते गए मैच की संख्या बच्चों कितनी थी। तो पहले हमें ये लिखना है कि टीम सत्र द्वारा खेले गए कुल मैच, तो कुल मैच है 20 और जीते हुए मैच का प्रतिशत है 25। तो जीते गए कुल मैच है 20 का 25%। तो 20 का 25% आप यहाँ देख रहे हैं कि 20 का 25% है 25/100 गुणे 20। अब इसको 0 से 0 काट दीजिए। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, अब 5 एकम 5, 5 पचा 25, यानी कुल जो है जीते हुए मैच का है 5। ठीक है, कितने जीते गए मैचों की संख्या है 5। तो हमारा जो है ये अभी अपना प्रश्नावली 8.2 ख़त्म होती है। ठीक है बच्चों, जय हिंद,